वर्तमान जैसे तैसे गुजरता सभी का है, वर्तमान जैसे तैसे गुजरता सभी का है, परंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए, परंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं इस नए साल में हर वीक एक न्यू स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा जो आपको भारतीय होने पर गर्व दिलाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो डेडिकेटेड है हमारी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में। ये वीडियो दोस्तों उनके बारे में बोलने के लिए बहुत कम है, परंतु जैसा कि प्रॉमिस किया था तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा उनके बारे में, क्योंकि मैं उनको बहुत मानता हूँ, मैं उनसे बहुत मोटिवेट होता हूँ उनको सुन के उनके बारे में। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। जैसा आप सभी को मालूम ही होगा कि रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था। उनके ऊपर अभी कंगना रनौत की मूवी भी आई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। उन्हें बचपन में मनु भी बोलकर पुकारते थे। उनका जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 मराठी परिवार में हुआ था। तो दोस्तों, जीवन परिचय तो आप बचपन से उनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं, परंतु जो मैं अपनी फीलिंग बोलना चाहता हूँ तो दोस्तों वो मैं शुरू करता हूँ विदाउट टाइम वेस्टिंग। आपका भी टाइम नहीं बर्बाद होगा और वीडियो बहुत लंबी भी नहीं होगी, आपको देखने में मजा भी आएगी। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिए, पूरी वीडियो देखिए। मर कर एक दिन जाना सभी को है, परंतु मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। तो दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की वीरांगना को देहांत हुए, वीर हुए, शहादत हुए बहुत समय हो गया है, परंतु ये भारतवर्ष उनका, जब तक ये भारत का नाम है, ये दुनिया है, ये सृष्टि है, प्रकृति है, तब तक उनको भूला नहीं जा सकता है। दोस्तों आइए दूसरी पंक्ति से मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जब ये भारतवर्ष ब्रिटिशों का गुलाम था, गोरों का गुलाम था, पूरा भारतवर्ष जहाँ उनके तरफ उनकी शर्तों को मंजूर कर रहा था, भारत के बड़े बड़े राज रजवाड़े महाराज उनके कदमों में झुक रहे थे, वहीं हमारी रानी लक्ष्मीबाई जिनका विवाह हो चुका था और विवाह के उपरांत 2 वर्ष के अंदर ही उनके पति परमेश्वर की मृत्यु हो जाने के बाद भी हमारी रानी लक्ष्मीबाई किस प्रकार ब्रिटिशों का, गोरों का सामना करती हैं, आइए मैं आपको कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए, गोरों के सामने घुटने ना टेके, हिंदुस्तानी वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आने पे दुश्मनों को चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसी मरदानी होनी चाहिए। दोस्तों, सदियों से हम महाभारत गीता में देख रहे हैं कि धरती में जब जब पाप का घड़ा भरता है तो किसी न किसी को नया रूप लेना पड़ता है, चाहे वो इंसान ले या चाहे ऊपर से देवता को आना पड़े। तो दोस्तों, धर्म युद्ध के लिए हमेशा यदा यदा से शस्त्र उठाना पड़ता है, देवी हो या देव रूप धरती पर आना पड़ता है, धरती पर आना पड़ता है। हर कोना कोना भरा वीरता से, हर कोना कोना भरा वीरता से, इस भारत की अगनाई का बलिदान रहेगा सदा सदा, इस मर्दानी लक्ष्मीबाई का। तो दोस्तों, जहां एक ओर पूरा भारत के झुक रहा था गोरों की सत्ता के आगे, जब झुके वीरों के भल सभी राजा रजवाड़े झुक रहे थे, जब गोरों के आगे सभी बड़े बड़े सूरवीर के भाले तलवार राज रजवाड़े झुक रहे थे, वहीं दूसरी ओर झांसी पर जब संकट छाया तो जल उठी शौर्य की महाज्वाला, अबला कहते थे लोग जिसे, जब पहली बार हाथ में देखी तलवार उनके तो ऐसे लग रहा था जैसे मानो हाथ में तलवार नहीं, स्वयं माँ चंडी संहार करने के लिए हाथ में तलवार लेकर आ चुकी हैं, तलवार जैसे गरज रही हो बिजली की तरह। तो दोस्तों, हमारी महारानी लक्ष्मीबाई बहुत ही बड़ी वीरांगना थी, जिनका ये भारत
कर्जदार है और कर्जदार रहेगा। भारत क्या, पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति देखी कि नारी चूड़ी श्रृंगार तो करती है और साथ में संकट आने पर वह तलवार शस्त्र भी उठा सकती है और अपने देश की, अपने साम्राज्य की, अपने राज्य की रक्षा भी कर सकती है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। भारत क्या, पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी, लेकर लेकर तलवार संकल्प किया, ये भारत की भूमि नहीं बटने दूंगी, मेरा सिर चाहे कट जाए, अस्तित्व नहीं मिटने दूंगी, अस्तित्व नहीं मिटने दूंगी, यह भारत की भूमि मैं नहीं बटने दूंगी। तो दोस्तों इस तरह हमारी महारानी लक्ष्मीबाई ने वीर गाथा रची और हमें इतिहास में दिखाया कि नारी केवल श्रृंगार और सौंदर्य का प्रतीक नहीं, वीर और शौर्य का भी प्रतीक है। जब उनके पति परम धाम को चले गए, लेकिन उन्होंने अपनी परिस्थिति का रोना न रोकर हिम्मत दिखाई और मर जाने का वादा किया कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मर जाऊंगी रण में लड़ते लड़ते, मैं मर जाऊंगी रण में लड़ते लड़ते, परंतु गोरों को मार भगाऊंगी। तो दोस्तों जब वो ऐसा बोलते हैं, इतिहास में लिखा गया है और हम चित्र भी देखते आ रहे हैं बचपन से बुक में, कि जब वो युद्ध भूमि के लिए जाती हैं तो अपने दूसरे बेटे को पीठ पर बांध कर वो युद्ध रचती हैं। तो दोस्तों आइए देखता हूँ, कविता के माध्यम से आपको समझाता हूँ। शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया, एक हाथ में घोड़े की कमान थी, एक हाथ में तलवार थी, सिंगारों की जगह अस्त्र और शस्त्र थे, लोहे के वक्ष थे, लोहे के कच्छ थे, जगह जगह शस्त्र और कमान थे, त्रिशूल और तलवारें थीं। ऐसा रहा हमारे बलिदान रहेगा सदा मर्द मर्द मर्दानी लक्ष्मीबाई का। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों।